उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं द 1% माइंडसेट और मैं हूं आपका होस्ट हुसैन शहबाज़। मार्केट की आज बड़ी जबरदस्त किस्म की मूव थी जी। बड़े कम लोगों को समझ आई होगी कि मार्केट ने आज किया क्या है। बहरहाल बाजाहिर तो आपको देखने को नजर आ रहा है कि मार्केट ने 400 पॉइंट जो है वो ऐड किए हैं। और मार्केट की जो रेंज अगर आप देखने की कोशिश करें तो वो बड़ी टाइट सी है। आप यहाँ देखिए मार्केट ने लो जो पोस्ट किया 1,80,200 का, और जो हाई पोस्ट किया वो तकरीबन 1,81,200 का। तो 1,000 पॉइंट के अंदर मार्केट ने परफॉर्म किया। और तकरीबन 400 पॉइंट जब वो पॉजिटिव हुई, लेकिन पॉइंट तो 400 डाले, लेकिन लोगों की जेब में पैसे ठीक ठाक डाले। वो आगे चलकर बात करते हैं। आप ये देखिए मार्केट सुबह खुली, सारा दिन मार्केट में कुछ नहीं था। आप यहाँ देखने की कोशिश करें, मार्केट एक रेंज के अंदर मुसलसल चलती रही, कोई वॉल्यूम नहीं था, कोई कुछ नहीं था। और फिर थोड़ा सा ऑयल सेक्टर चला, पीएसओ ने मूव दी, पीपीएल ने मूव दी और मार्केट ने परफॉर्म किया। लेकिन बहरहाल इसके बावजूद भी अगर आप यहाँ पर आए और देखने की कोशिश करें तो पॉइंट तो 400 डले हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखिए तो आपको तकरीबन 22 कंपनीज जो है वो अपर कैप में नजर आ रही हैं। तो ये एक बड़ी शानदार किस्म की मूव है ना कि 22 कंपनीज अपर कैप और मार्केट सिर्फ 400 पॉइंट प्लस हो। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए कि आपको रिफाइनरी सेक्टर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म करके दिया। फिर फूड सेक्टर के कुछ आइटम बहुत अच्छा चले। उसके अलावा ये तो अगर आप यहाँ देखें 10 कंपनियां कम से कम जो है वो आपको नजर आ रही होंगी टेक्सटाइल सेक्टर की। टेक्सटाइल बहुत अच्छा चला। इसके बाद आइए ऑयल सेक्टर में, तो ओजीडीसी सॉरी पीपीएल और पीएसओ उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो काफी सारे सेक्टर मार्केट के परफॉर्म किए। लेकिन इंडेक्स को, मार्केट को बड़े अच्छे तरीके से जो है वो यूं समझ लीजिए कि मैनेज किया गया। ये और एक चीज और भी जरा नोटिस करने की कोशिश करते हैं। आप देखिए बैंकिंग सेक्टर को लीजिए, फिर यहाँ पे फर्टिलाइजर को, एफएफसी को लीजिए, फिर लक को लीजिए, सिस्टम को लीजिए, हबको को लीजिए, सब जगह पे प्रॉफिट टेकिंग है। तो आपको आज कौन सा सेक्टर परफॉर्म करता हुआ नजर आया? अगर आप यहाँ पर देखें तो ऑयल सेक्टर है, ये परफॉर्म करता हुआ नजर आया। अच्छा, अब यहाँ पे आपके समझने के लिए और सीखने के लिए क्या बात है, वो देखिए ये कि मार्केट जब भी बूम दे या मार्केट जब भी को मूव दे तो आपको प्रॉफिट टेकिंग पे भी फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि आप चीजों को होल्ड करके बैठे रहें। अगर आप प्रॉफिट टेकिंग नहीं करेंगे तो कोई दूसरा करेगा। तो आज 12 लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग की, चाहे थोड़ी थोड़ी की। तो हम भी आपको ये कहते हैं कि सारी मत करें, लेकिन कम से कम थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग करें। अच्छा, आज पीएसओ और पीपीएल की मूव बड़ी शानदार थी। हम एंड पे आके चार्ट चार्ट आपके साथ शेयर करेंगे इन दोनों का, और आपको बताएंगे कि इनको होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए और किन लेवल पर सेल करना चाहिए। बाहर वो आगे चलकर बात करने की कोशिश करेंगे। अगर आप यहाँ आइए और आज देखिए तो आज किसने परफॉर्म किया है। अगर आप यहाँ पे आए तो ये पीएसओ ने लीड किया मार्केट को, और उसके बाद पीपीएल है, फिर एटीआरएल है। तो सबका ताल्लुक ही देखिए आप ऑयल के साथ है, फिर सिनर्जी है, ओजीडीसी, फिर सर्विस, फिर सबने अपना अपना हिस्सा डाला। बहरहाल रिफाइनरी सेक्टर ने आज बड़ा आउट क्लास किस्म का परफॉर्म किया। सिनर्जी भी कैप हुआ, पीआरएल भी कैप हुआ, एनआरएल, एटीआरएल सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो ऑयल सेक्टर आज छाया रहा मार्केट में, और ऑयल सेक्टर ने ही मार्केट को लीड किया, चाहे वो रिफाइनरी हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे एक्सप्लोरेशन हो। अच्छा, आगे चलते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि मार्केट को मुतासिर करने वाली जो चीज है ये है जी क्रूड ऑयल। ये 82 के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। 82 तक तो ये ठीक है, काबिल बर्दाश्त है। 84 85 तक भी ठीक है। लेकिन अगर ये 85 को क्रॉस करके ऊपर जाता है तो फिर मार्केट के लिए मसला पैदा हो सकता है। लेकिन लगता यही है कि ये इंशाल्लाह नीचे की तरफ जाएगा और मार्केट के लिए बेहतर ही होगा। एंड पे हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट जो है वो कैसा परफॉर्म कर सकती है। बहरहाल इस पे नजर रखने की जरूरत है। उम्मीद करनी चाहिए कि ये जैसे जैसे नीचे जाएगा मार्केट इंशाल्लाह बेहतर परफॉर्म करेगी। अच्छा, आगे यहाँ आते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि ओजीडीसी पीपीएल। तो यहाँ पे देखिए जी पीएसओ के हवाले से एक खबर है आपको। यकीनन अगर आप मार्केट में काम करते हैं तो आपको पता चल गया होगा। और फिर उसके बाद जो है वो पीएसओ ने कैसा परफॉर्म किया वो भी आपके सामने है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो ये है जी पीपीएल के हवाले से। पीपीएल ने भी अपनी एक डिस्कवरी जो है अनाउंस की, और उसके बाद पीपीएल की मूव भी आपके सामने है। लेकिन हम तो हमेशा कहते हैं सर कि देखें, किसी की कोट है, शो मी द चार्ट आई टेल यू द न्यूज। तो न्यूज तो आज आई है ना जी। हमने तो कॉल जो है वो काफी पहले से दे रखी थी, लगे हाथों ये भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर आप आइए, सबसे पहले आप यहाँ देखिए, ये हमारे आज का मैसेज है। अच्छा, आज हम अपना डिफरेंट ग्रुप आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये हमारा इन्वेस्टमेंट का ग्रुप है, और इन्वेस्टमेंट के ग्रुप को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए हमने सुबह का मैसेज क्या दिया था। फोकस ऑन सीमेंट स्टील के अलावा क्या लिखा है, ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन मार्केटिंग एंड टेक्सटाइल। तो अगर आप देखें ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में पीएसओ को, जीडीसी सॉरी पीपीएल को देख लें, मार्केटिंग में पीएसओ को देख लें, और टेक्सटाइल में कम से कम 10 कंपनीज अपर कैप हैं, जाकर चेक कर लीजिए। अच्छा, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, अगर आप देखें तो ये 4 अगस्त का हमारी कॉल है। ये पीएसओ के हवाले से है ये वाली कॉल।
आप देखेंगे 347 पे कहा था बाय करने के लिए, और उसके बाद बताया था कि 357, 362, 367 टारगेट हिट होंगे। अगर सस्टेन करता है तो इसमें मजीद ऐड कीजिए और फिर 395 और 420 की तरफ जाएगा। तो बहरहाल इसकी मूव आपके सामने मेरा ख्याल दिखाने की जरूरत तो नहीं है। 31 रुपीज 12 जिसने डाले। और देखिए हमारी ये लास्ट मंथ की हमारी कॉल है 17 तारीख की, और यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ था पीपीएल। तो लेवल दिए हुए थे कि कहाँ कहाँ पे सेलिंग करनी है। देखें 229, 234, 241 और 248। आज ये देखिए ये 240 पे पहुंच चुका है, और कल इंशाल्लाह जिस तरीके से आज की मूव है, अब 48 तो कोई मसला ही नहीं है, तो हमारा अगला टारगेट भी हिट हो जाएगा। और भी कॉल दिखाई जा सकती है, लेकिन फिर वीडियो इतनी लंबी हो जाती है, तो इसलिए हम इससे जरा अवॉइड करेंगे। हम आपके साथ डिस्कस करते हैं चार्ट पीपीएल का, कि आपको क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, कहाँ पे सेल करना चाहिए। तो अगर आप देखें तो ये पीपीएल आज की क्लोजिंग है तकरीबन 238 की। अच्छा, बड़ा सिंपल सा सिनेरियो है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप यहाँ देखने की कोशिश करें, ये एक लाइन लगी हुई है 249.50 का एरिया है। अगर आप यहाँ टच कीजिए तो ये देखें पहले भी इस जगह पर जाकर ये वापस आ चुका है, नंबर वन। सेकेंडली ये भी देखें तकरीबन यही जगह है, उसके बाद देखें ये भी यही जगह है, और तकरीबन ये भी यही जगह है, रुपए 2 रुपए का फर्क है। तो ये इसके लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन एरिया है। लास्ट टाइम भी देखें इसी को इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी, और फिर इसके बाद ये फेक आउट करके वापस नीचे की तरफ आ गया था। तो बहरहाल यहाँ से अभी ये 237, 238 पे है। तो ये जो 250, 251 का एरिया जो है, या 249, 250 का एरिया जो है, ये इसका प्रॉफिट टेकिंग का लेवल है। जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा ये आगे नहीं जाएगा। तो कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पे आप 30-40% प्रॉफिट टेकिंग करें। अगर ऊपर जाए तो फिर बाकी जो है वो ऊपर के लेवल पे सेल कर लीजिएगा, लेकिन अगर वापस नीचे आता है तो आप इसी से एवरेज कर लीजिएगा। तो यहाँ आते हैं जी, ये है जी पीएसओ, और पीएसओ की मूव भी आपके सामने है। आज देखिए इसकी जो क्लोजिंग है ये तकरीबन को 382 के करीब है, बड़ा अच्छा लेवल है इसका। एक लिहाज से रेसिस्टेंस एरिया भी है, लेकिन चूंकि इसकी बनने वाली कैंडल और वॉल्यूम बड़ा अच्छा लगा है और मूव बहुत अच्छी आई है, तो उम्मीद ये करनी चाहिए कि कल ये एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अच्छा, पहला इसका जो सेलिंग लेवल हमें जो समझ में आता है वो देखिए ये है। मैं आपको चार्ट पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि अभी ये 382 पर है, तकरीबन 12-13 रुपए की मूव है। ये 395 रुपए का जो एरिया है, 96 रुपए का। आप यहाँ देखिए पहले भी इसी जगह पर जाकर वापस आया। ये वाली जगह देखिए पहले भी इसी जगह से रिजेक्ट हो चुका है। यहाँ पे देखें पहले ये सपोर्ट का काम कर चुका है, यहाँ पे देखें पहले रेसिस्टेंस का काम कर चुका है। तो ये बार बार इस जगह पे जब भी आता है, ये 395 से 400 का एरिया है। तो यहाँ से 15 से 20 रुपए की मूव है। इसको 395 से 400 पे सेल करना चाहिए। लेकिन अगर ये 400 को क्रॉस करके और 405, 6 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो इसको दोबारा बाय करने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि फिर इसकी अगली मूव जो है वो 425 से 430 की तरफ है, और फिर अगले लेवल आएंगे। तो बहरहाल ये दोनों का सिनेरियो है। जिनके पास होल्डिंग है वो इससे फैसला फरमा सकते हैं कि आपने क्या करना है। मार्केट की तरफ आप देखिए, बड़ा सिंपल सा सिनेरियो है मार्केट का। नंबर वन, एक तो देखें कि ये लाइंस आपको नजर आ रही हैं कि मार्केट यहाँ से, ये देखें इन दोनों के सेंटर में चल रही है, इस चैनल के सेंटर में चल रही है। अच्छा, दूसरी बात देखें ये कि मार्केट तकरीबन 180 को काफी दिनों से मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। कभी 500 पॉइंट नीचे, कभी 500 पॉइंट ऊपर। तो ये मार्केट के लिए एक बड़ा अच्छा सिनेरियो है। अगर मार्केट 180 को सस्टेन करती है कुछ अगले 2, 4, 5, 7 दिन तक, तो हमने आपको बताया था कि फिर मार्केट जो है वो ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाएगी। 12 10 आपको क्या करना चाहिए। आप देखिए जिस जगह मार्केट की क्लोजिंग है, इससे ऊपर 1,82,000 का एरिया है। मार्केट जब इस जगह पे जाती है, यहाँ देखें रिजेक्ट होकर वापस आती है। तो 1,82,000 के एरिया को नजर में रखना चाहिए। अगर यहाँ जाए तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, और अगर इसको क्रॉस करती है तो फिर मार्केट ऊपर के लेवल के लिए तैयार है। अच्छा, नीचे की तरफ अगर आप आते हैं तो मार्केट तकरीबन को 178 का एरिया है। तो आप ये समझ लीजिए कि जिस जगह मार्केट चल रही है, 2000 पॉइंट नीचे यानी 178, और 2000 पॉइंट ही ऊपर यानी 182। तो ये 5000 पॉइंट के अंदर मार्केट जो है वो खेल रही है। अभी मार्केट 180 के अंदर है। तो आपने इन दोनों लेवल का ख्याल रखना है, और अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है तो फिर मार्केट डबल टॉप की तरफ जाएगी, ये जो पहले बना हुआ है। और अगर नीचे आती है तो 178 पे बहुत अच्छी सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट दोबारा रिबाउंड कर जाएगी। तो बहरहाल मार्केट जितना अच्छा टाइम यहाँ पे गुजारेगी, उतना ही मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस हैं। और एंड पे मैं एक चीज और आपको बताऊं, लॉन्ग टाइम फ्रेम में हमने हफ्ता एक पहले एक वीडियो बनाई थी, और उसमें बड़ी डिटेल के साथ हमने डिस्कस किया था कि मार्केट की मूव जो है वो कैसी है। और हमने मेजरमेंट करके बताया था कैंडल के हवाले से कि इन बॉक्सेस के अंदर मार्केट जो सस्टेन कर रही है। पहले ये बॉक्स था, फिर ये था, फिर ये था। तो इसके अंदर मार्केट ने कितने दिन गुजारे, कितनी कैंडल लगी, कितना टाइम लगा, कितने पॉइंट लगे, ये सब हम ऑलरेडी बयान कर चुके हैं। तो हमें लगता है कि मार्केट देखिए जिस तरीके से पहले इस बॉक्स से एक बड़ी जंप मार के यहाँ आई, फिर एक बड़ी जंप मार के यहाँ आई, तो हमें लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में
मार्केट एक बड़ी सी जंप मारेगी, कोई अच्छी न्यूज आएगी और मार्केट इस बॉक्स के अंदर। तो पहला जो लेवल है वो ये वाला है 188 का, जो मार्केट का एक ट्रिपल टॉप बनेगा या 4 टाइम टॉप बनेगा। अगर इस जगह पे मार्केट स्टे करती है तो फिर मार्केट अगले हाइस की तरफ, जो कि 1,95,96,000 की तरफ है। लेकिन अभी मार्केट को यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करना चाहिए इस बॉक्स के अंदर। आप यहाँ भी देखिए ना, मार्केट काफी दिन यहाँ पर रही है। तो जिस तरीके से यहाँ ये बिल्डअप बन रहा है, अगर और हफ्ता 10 दिन यहाँ पे बिल्डअप बन के और मार्केट जंप लगा के यहाँ पर आए, तो एक अच्छा एरिया होगा मार्केट के लिए एक नया हाई बनाने के लिए। और हम एक्सपेक्ट करेंगे इंशाल्लाह कि मार्केट 1,95,96,000 की तरफ जाए आने वाले हफ्ते 10 दिन में। लेकिन मार्केट में रिस्क वाली कोई बात नहीं है। लेकिन जब भी मार्केट ऊपर जाए, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी थोड़ी कीजिए। इंशाल्लाह मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।